subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. Good morning students, myself Sandeep More. So students, we have already start in last lecture our grammar topic direct to indirect speech, and in our last lecture we have discussed about 4 tables. I have already told you to note down that 4 table, understand and learn. So I hope you understand very well. बराबर बच्चों? तो देखो लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी 4 टेबल तुम्हें लर्न करने को बोले थे, विच इज द बेसिक, विच इज द बेस ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. अभी जो नए स्टूडेंट्स है जो आज मेरा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे, तो इनको ये एडवाइस करूंगा कि इसके पहले का जो लेक्चर है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का, वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो, देख लो. अगर तुमने वो अंडरस्टैंड नहीं किया, ये तो आज का और इसके आगे का लेक्चर भी तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा. ओके, तो पहले लेक्चर जो है वो देख लो. देखो उसमें हमने 4 टेबल डिस्कस किए थे. तुम्हें रिमेम्बर होगा पहला टेबल जो था वो किस लिए था? आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस. जैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था, असर्टिव टाइप, एक्सक्लेमेटरी टाइप, इंपरेटिव टाइप एंड इंट्रोगेटिव टाइप. और उसके साइन भी दिए थे मैंने, जैसे फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क एंड बिगिन विथ वर्ब. पहले टेबल में उसके बाद हमने रिपोर्टेड वर्ब और कंजंक्शन देखा था, जैसे सेड, टोल्ड, दैट, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, टू, नॉट टू. एक्सक्लेमेटरी होगा तो एक्सक्लेम दैट, और इंट्रोगेटिव होगा तो आस्क, और कंजंक्शन होगा तो WH होगा तो WH, यस नो टाइप होगा तो इफ. ओके, ये पहले टेबल में देखा था. स्टूडेंट्स, दूसरे टेबल जो हमने लर्न किया था उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखा था, जैसे एम इज का वॉज. ओके, उसके बाद आर का वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड. ये भी तुमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया. उसके बाद हमने थर्ड देखा था प्रोनाउन. आई का क्या होता है? ही, शी, इट, वी, अस. ओके, और जो फोर्थ टेबल देखा था वो था प्लेस और डेट के लिए, जैसे नाउ का देन, दिस का दैट, टुडे का दैट डे, ओके, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे. मुझे लगता है ये सब तुमने लर्न किया होगा. अगर तुमने ये लर्न किया है तो आज का लेक्चर तुम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे. तो चलो लेट स्टार्ट विथ आवर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये टॉपिक डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि इंग्लिश में जो 4 टाइप ऑफ सेंटेंस है, हर टाइप के रूल अलग है. अभी हम आगे जो ये लेक्चर देखने वाले हैं इसमें भी हम हर एक टाइप का सेपरेटली स्टडी करेंगे. जैसे देखो, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ असर्टिव सेंटेंस. तो पहले हम सिर्फ कौन से सेंटेंस देखेंगे बच्चों? असर्टिव सेंटेंस. और बाद में एक देखेंगे एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव. तो पहले कॉन्सेंट्रेट करो असर्टिव सेंटेंस पे. ओके, तो हम देख रहे हैं अभी असर्टिव सेंटेंस. इसमें हमने देखा था, देखो रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है जब असर्टिव सेंटेंस होगा? सेड या फिर टोल्ड. अभी सेड कब लेने का, टोल्ड कब लेने का, ये यहाँ पे सीखेंगे. और कंजंक्शन याद रखो दैट. तो जब असर्टिव सेंटेंस है तो तुम्हें याद रखना है एट द लास्ट असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है, ये याद रखो. रिपोर्टेड वर्ब सेड या टोल्ड लेना है और कंजंक्शन दैट लेना है. अब ये रूल्स हम इस एग्जांपल में अप्लाई करेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स. सेवन एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन. चलो कम टू फर्स्ट एग्जांपल. अभी फर्स्ट एग्जांपल क्या है? देखो, फर्स्ट एग्जांपल है मनीषा सेड आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट. मनीषा सेड आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट. ओके, तो पहली स्टेप जब तुम्हें कोई एग्जांपल दिया जाएगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के लिए,
या दूसरी इंस्ट्रक्शन होती है रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है। तो पहले तुम्हें ये देखना है ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है वो कौन से टाइप का है। बहुत इजी है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, नहीं है। एक्सक्लेमेटरी मार्क है, नहीं है। लास्ट में फुल स्टॉप है। इसकी शुरुआत वर्ब से है क्या, नहीं। तो लास्ट में फुल स्टॉप, शुरुआत भी वर्ब से नहीं। कंफर्म, दिस इज द असर्टिव सेंटेंस। ओके, चलो अभी सॉल्व करेंगे। मनीषा सेड, तो स्पीकर एज इट इज लिखेंगे मनीषा। अभी देखो सेड ये रिपोर्टेड वर्ब है, ओके। और यहाँ पे देखो रिपोर्टेड वर्ब जो होता है ये सेड या टोल्ड ऑप्शन है। तो सेड कब लेने का और टोल्ड कब लेने का, अच्छी तरह सुनो। When there is a speaker as well as listener at that time told, क्या बोला मैंने, जब बोलने वाला भी होगा सुनने वाला भी होगा तो टोल्ड लेने का। When there is only a speaker but there is no listener at that time said, मतलब सिंपल, जब बोलने वाला है लेकिन सुनने वाला नहीं तब हम लेंगे said। ओके, तो यहाँ पे बोलने वाला कौन है, देखो मनीषा सेड, लेकिन लिसनर है क्या यहाँ पे, नहीं है। अगर यही एग्जांपल ऐसा होता मनीषा सेड टू राहुल, तो राहुल कौन होता, लिसनर। ओके, तो इस एग्जांपल में क्या आ रहा है, सिर्फ स्पीकर आ रहा है तो हम सेड लेंगे कि टोल्ड, सेड। तो एज इट इज वो सेड लेंगे। ओके, स्टेप समझ में। ओके, नाउ मनीषा सेड, ये जो रिपोर्टेड वर्ब और ये जो इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस है ये दो अलग सेपरेट समझ लेंगे, दो अलग सेपरेट सेंटेंस समझ लेंगे। और ये दो सेंटेंस हमें क्या करने, ज्वाइन करने। ज्वाइन करने कैसे, बाय यूजिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पे हमें यूज करना है कंजंक्शन, और असर्टिव में कंजंक्शन क्या लेना होता है, दैट। तो ये और ये सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन यहाँ पे लेंगे दैट। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे जाएंगे। अभी आगे आए आई, हमने टेबल में देखा आई का होता है ही और शी, लेकिन यहाँ पे स्पीकर कौन है, मनीषा, तो ही होगा क्या, शी। तो आई का हो गया शी। ओके, अंडरस्टैंड हुआ, आई का क्या किया, शी। नेक्स्ट एम, अभी हेल्पिंग वर्ब में देखा था एम का क्या होता है, एम इसका वॉज, तो एम का करेंगे वॉज, एम का किया वॉज। ओके, और आगे के अफ्रेड ऑफ घोस्ट, आई थिंक देयर इज नो नीड टू चेंज, तो राइट एज इट इज, अफ्रेड ऑफ घोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बहुत सिंपल है, अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करो कैसे स्टेप फॉलो की। पहले रिपोर्टेड वर्ब चेक करने का, बाद में कंजंक्शंस, और सेंटेंस में जितने चेंजेस हो गए जैसे प्रोनाउन हो, हेल्पिंग वर्ब हो, प्लेस डेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड एग्जांपल देखो क्या है, रमेश सेड माय कजिन विल सेल हिज बाइक। रमेश सेड माय कजिन विल सेल हिज बाइक। फिर से ऑब्जर्व करो, जो इन्वर्टेड कॉमा में अभी तुम्हें समझ में आया होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, वर्ब से शुरुआत नहीं, फुल स्टॉप है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ असर्टिव। चलो फिर इनिशियली जो स्पीकर एज इट इज लेंगे रमेश। अभी देखो सेड के दो ऑप्शन, सेड या टोल्ड, लेकिन यहां पे भी देखो रमेश कौन है, स्पीकर है, लेकिन कोई लिसनर है आगे नहीं, तो हम एज इट इज सेड भी लेंगे। ओके, ये और ये सेंटेंस ज्वाइन करने बाय यूजिंग कंजंक्शन, तो क्या होगा, दैट। तो क्या होगा, रमेश सेड दैट। अभी माय का हमने देखा था हीज और हर, लेकिन रमेश मेल पर्सन है, तो माय का क्या होगा, हीज। यहाँ पे अगर गर्ल का नाम होता तो क्या करते हम, हर, तो माय का हो जाएगा हीज कजन एज इट इज कजिन। ओके, रमेश सेड दैट हीज कजिन, अभी विल का क्या हो जाता है, वुड, ये हमने देखा ऑलरेडी यहाँ टेबल में, हेल्पिंग वर्ब के टेबल में देखा। विल का क्या किया हमने, वुड। ओके, अब यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखो
स्टूडेंट, व्हेन इन सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब होगा, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका पास्ट करने का, मेन वर्ब का पास्ट नहीं करने का। जैसे विल का हमने वुड पास्ट टेंस किया, लेकिन सेल का सोल्ड नहीं करने का। समझ में आ रहा है? याद रखो रूल, कौन से भी सेंटेंस में वर्ब के दो पास्ट नहीं करने के, दैट इज द ग्रामेटिकली मिस्टेक। तो हमने विल का वुड किया तो सेल का सोल्ड करने का नहीं, सेल का एज इट इज सेल। ओके, समझ में आ रहा है? सेल का सेल और हीज एज इट इज हीज बाइक। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसमें रूल याद रखो, अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब का पास्ट किया, मेन वर्ब का पास्ट किया नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे देखो सिंपल है, जैसे एक पेन जो होता है वो किसमें कवर होता है? एक टोपर में, बराबर? समझ में आ रहा है? तो इतना याद रखो कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब क्या करने का, पास्ट टेंस। ओके, कम टू नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट्स। थर्ड एग्जांपल देखो क्या। थर्ड एग्जांपल है, अभय सेड आई हैव मेट द प्रिंसिपल। अभय सेड आई हैव मेट द प्रिंसिपल। ये भी अभी असर्टिव एग्जांपल है, ये तुम्हें अभी समझ में आया होगा। तो इनिशियली अभय को हम लेंगे, अभय सेड। ओके, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस ज्वाइन करने का है, कंजंक्शन क्या लेंगे? दैट। अभय सेड दैट। आई का क्या होगा? अभय तो ही होगा क्या? शी, ही। आई चेंज इनटू ही। अभी हैव आया है, बराबर? तो हमने देखा था हैज हैव का क्या करने का? हैड। हैव का हो जाएगा हैड। वर्ब तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है ही है। हैड मेड द प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या क्या चेंजेस किए देखो। सेड एज इट इज लिया, कंजंक्शन दोनों के लिए दैट लिया, आई का ही, हैव का हैड, मेड द प्रिंसिपल। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। 4 नंबर क्या है देखो। गणेश सेड टू हिज सन, योर फ्रेंड हैज रिटर्न योर जर्नल। क्या एग्जाम्पल? गणेश सेड टू हिज सन, योर फ्रेंड हैज रिटर्न योर जर्नल। तो चलो देखो, अभी यहाँ पे ये भी असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप है। ओके, तुम्हें समझ में आया होगा, डबल इन्वर्टेड फॉर्म रह गया। ओके, अभी बाहर देखो क्या है। गणेश सेड टू हिज सन। अभी यहां से तुम्हें समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पीकर कौन है? गणेश, और लिसनर कौन है? हिज सन। आंसर देखो कैसा होगा फिर। गणेश, ये जो सेड टू है, ओके, तो यहाँ पे सेड लेने का कि टोल्ड? टोल्ड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिसनर कौन है? हिज सन। तो क्या होगा? गणेश टोल्ड हिज सन। समझ में? हमने टोल्ड क्यों लिया? स्पीकर भी है, लिसनर भी है। रियल सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए लेंगे दैट। ओके, अभी यूर का चेंजेस तुमने देखा होगा, हीज। दैट, यूर का क्या होगा? दैट हीज फ्रेंड हैज का क्या होगा? हैड रिटर्न। यूर का क्या होगा? हीज जर्नल। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छी तरह देखो क्या आंसर लिया हमने। गणेश टोल्ड हिज सन, कंजंक्शन दैट, योर का हिज, फ्रेंड हैज का हैड, रिटर्न हिज जर्नल। ओके, योर का क्या किया यहाँ पे? हिज। और ये जो चेंजेस है ये सब हमने पहले टेबल में सीखे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। नाउ कम टू फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ क्या है देखो।
They said we are watching a football match with our friend. क्या example? They said we are watching a football match with our friends. So देखो, they said. देखो अभी स्पीकर दे लेकिन लिसनर नहीं है, तो सेड का सेड ही रखेंगे. दे सेड, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस ज्वाइन करेंगे कंजंक्शन दैट. दे सेड दैट. ओके. अभी वी का क्या हो जाता है? दे. वी का होगा दे. आर का होगा वर. वी का दे, आर का वेर. आगे क्या है? वॉचिंग. वॉचिंग फुटबॉल मैच. फुटबॉल मैच विथ. अभी यहां पे आवर आया है, आवर का चेंज होगा देयर. फुटबॉल मैच विथ देयर फ्रेंड्स. तो स्टूडेंट्स कौन कौन से चेंजेस किए? देखो, सेड क्यों लिया? सिर्फ स्पीकर है. दैट लिया कंजंक्शन. वी का किया दे. आर का किया वर. वॉचिंग फुटबॉल मैच विथ. आवर का किया देयर फ्रेंड्स. ओके. तो हमें लास्ट आंसर क्या मिला? दे सेड दैट they were watching a football match with their friends. So समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? I hope you understand this example also. Students, come to example number 6. Example number 6 क्या है? देखो, the old man says I am lonely. The old man says I am lonely. Okay, चलो स्टार्ट करेंगे. फिर शुरुआत में द, पहले ये तो कम कंफर्म हो गया, असर्टिव है. शुरुआत में देखो स्पीकर क्या है? द ओल्ड मैन. एज इट इज ले लेंगे. द ओल्ड मैन. अभी स्पीकर है लेकिन लिसनर है क्या? नहीं. लेकिन यहाँ पे देखो सेज है. अभी ये इंपॉर्टेंट रूल याद रखो. अभी तक जितने एग्जाम्पल देखे तो वहां पे रिपोर्टेड वर्ब देखो, यहाँ पे पास्ट में था. देखो, मनीषा सेड, रमेश सेड, अभय सेड, गणेश सेड टू. दे सेड. लेकिन द ओल्ड मैन यहां पे देखो अच्छी तरह क्या आया है? सेज. तो रूल क्या है? अगर रिपोर्टेड वर्ब सेज होता है तो वही सेज लेने का. समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? द ओल्ड मैन. देखो स्टूडेंट्स क्या बता रहा हूं मैं? द ओल्ड मैन सेज. तो रूल क्या है? सेज होगा तो सेज ही लेने का, उसका पास्ट करने का नहीं. सेज कंजंक्शन क्या आएगा? दैट. ओके. आई का क्या होगा? आई का होगा ही. आई का होगा ही. अभी याद रखो रूल क्या है? एम. अभी जनरली देखो एम का हम पास्ट टेंस लेते हैं वॉज. एम हो या इज का क्या करते हैं? वॉज. लेकिन यहाँ पे रूल याद रखो, अगर रिपोर्टेड वर्ब सेज आता है, SAYS मतलब प्रेजेंट में आता है, तो यहाँ पे सेज ही लेने का. और आगे के सेंटेंस में जितने भी वर्ब है वो प्रेजेंट में ही लेने के, पास्ट टेंस करने का नहीं. मतलब हम एम का वॉज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एम का प्रेजेंट में रखेंगे इज. तो क्या होगा? आई का हुआ ही इज लोनली. समझ में आया रूल? याद रखो, अगर प्रेजेंट में आता है तो ये सब प्रेजेंट में रहेंगे, बाकी प्रोनाउन के रूल प्लेस के चेंज हो गए. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड. कम टू आवर लास्ट एग्जाम्पल. देखो असर्टिव का भी क्या है? ही सेड टू मी आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुनाइट. ही सेड टू मी आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुनाइट. अभी देखो स्पीकर कौन है? ही. सेड टू मी. लिसनर कौन है? मी. तो स्पीकर भी है, लिसनर भी है. तो बताओ अभी सेड टू का क्या होगा? टोल्ड. क्या होगा फिर? ही टोल्ड मी
कंजंक्शन क्या आएगा, दैट ही टोल्ड मी दैट, आई का क्या होगा अभी, ही, आई का होगा ही, एम का होगा पास्ट टेंस में अभी यहाँ पे वॉज, ही वॉज लिविंग एज इट इज रहेगा, देखो लिविंग फॉर दिल्ली, दिल्ली। लेकिन टू नाइट, टू नाइट का हमने चेंजेस देखा है, टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। तो देखो बच्चों कहां कहां पे चेंजेस किए, सेट टू का क्या किया, टोल्ड, क्योंकि स्पीकर भी है लिसनर भी है, कंजंक्शन लिया दैट, आई का किया ही क्योंकि स्पीकर ही था, एम का किया वॉज लिविंग एज इट इज फॉर दिल्ली, टू नाइट का दैट नाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप, कौन सा देखा हमने, असर्टिव सेंटेंस। सो आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स, ये सब एग्जाम्पल नोट डाउन करो, अंडरस्टैंड करो, रिवाइज करो। ओके, इफ यू रिवाइज वेल, I have confident that you can solve any example of assertive about direct to indirect speech. हर एक के रूल अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करो। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ assertive. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप। जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट टाइप देखेंगे, टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब अगर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में अगर एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस आता है तो वो कैसे सॉल्व करने का, उसके रूल अभी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेम्बर साइन। तो पहले दिया हुआ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है, वो कैसे आइडेंटिफाई करने का, एट द लास्ट क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो रिपोर्टेड वर्ब हम क्या लेंगे, एक्सक्लेम, और दो सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन है वो लेंगे दैट। ओके, अब ये रूल हम इस एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। ओके, हमें कुछ 5 एग्जाम्पल देखने वाले हैं, बट बिफोर दैट वन मोर इंपॉर्टेंट रूल याद रखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और एक रूल याद तुम्हें रखना पड़ेगा। देखो रूल क्या है, अगर सेंटेंस में व्हाट अ आता है, व्हाट अ आता है या फिर ए आता है, ओके, व्हाट अ या सिर्फ ए भी आया तो तुम्हें आंसर में लेना है अ वेरी, क्या लेना है, अ वेरी। ओके, और अगर एग्जाम में मतलब एग्जाम्पल में हाउ आता है तो हाउ की जगह पे लेना है वेरी। ओके, तो ये दो रूल एक्स्ट्रा हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते समय अंडरस्टैंड करने होंगे। चलो सॉल्व करेंगे अभी एग्जांपल्स। कम टू फर्स्ट एग्जांपल, देखो क्या है फर्स्ट एग्जांपल, एवरीवन सेड हाउ काइंड एंड जनरस ही इज। एवरीवन सेड हाउ काइंड एंड जनरस ही इज। तो पहले हम जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है देखो वो देखेंगे तो तुम्हें समझ में आया होगा, एट द लास्ट देयर इज अ एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सो दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी। ये कंफर्म हुआ, ठीक है। अभी अप्लाई करेंगे रूल्स। देखो एवरीवन सेड, तो एवरीवन एज इट इज लिखेंगे हम एवरीवन। अभी ये जो सेड रिपोर्टेड वर्ड, अभी इसमें क्या चेंज करना पड़ता है, देखो एक्सक्लेम करेंगे। सेड का क्या होगा, एक्सक्लेम। याद रखो असर्टिव में हम सेड या टोल्ड ले रहे थे, लेकिन एक्सक्लेमेटरी होगा तो रिपोर्टेड वर्ब क्या करने का, एक्सक्लेम। ओके, तो हमने क्या चेंज किया, रिपोर्टेड वर्ब एक्सक्लेम। ओके, अब ये दो सेपरेट सेंटेंस काउंट करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा में और बाहर, इन दोनों सेंटेंस को हमें ज्वाइन करना है बाय यूजिंग कंजंक्शन। और कंजंक्शन क्या है बच्चों, यहां पे भी दैट, हमने कंजंक्शन लिया दैट। यहां तक समझ में। अब ये सेंटेंस ऑब्जर्व करो अच्छी तरह, हाउ काइंड एंड जनरस ही इज। तो देखो बच्चों ये एक्सक्लेमेटरी है, हमें इसे असर्टिव करना पड़ेगा। क्या करने का है, असर्टिव। असर्टिव करते समय बहुत सिंपल है,
उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने का सब्जेक्ट तुम्हें समझ में आएगा, प्रोनाउन क्या है, ही। तो आंसर की शुरुआत उससे करने की, तो हम आंसर की शुरुआत करेंगे ही। एवरीवन एक्सक्लेम दैट, ही का ही रहेगा, ही। आगे क्या है, इज। अभी इसका पास्ट टेंस करना पड़ेगा, इज का हो जाएगा वॉज। तो हमने क्या लिया, ही इज का क्या किया, ही वॉज। ओके, अभी रह गया, देखो क्या है, हाउ, काइंड एंड जनरस, तो बाद में लेंगे। अभी हाउ है, तो देखो यहाँ पे रूल मैंने बताया, हाउ का क्या करना पड़ेगा, वेरी। तो ही वॉज, हाउ का क्या होगा, वेरी। हाउ का क्या किया, वेरी। उसके बाद क्या है, काइंड एंड जनरस, वो एज इट इज लिख लेंगे, वेरी काइंड एंड जनरस। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट एग्जाम्पल। अच्छी तरह समझ लो हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो की। तो पहले रिपोर्टेड वर्ब क्या किया, एक्सक्लेम लिया, कंजंक्शन दैट लिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव किया, इसलिए हमने क्या फाइंड आउट किया, सब्जेक्ट क्या था, ही, इज का वॉज, हाउ का वेरी, काइंड एंड जनरस, और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, तो अच्छी तरह ऑब्जर्व करो स्टूडेंट। कम टू नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट। नाउ सेकंड एग्जांपल क्या देखो, द चिल्ड्रन सेड व्हाट अ टेरिबल मैन ही इज। द चिल्ड्रन सेड व्हाट अ टेरिबल मैन ही इज। अभी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी, दैट्स व्हाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी सॉल्व करेंगे, देखो द चिल्ड्रन, तो इनिशियली क्या होगा, द चिल्ड्रन। अभी सेड, ओके, तो सेड का रिपोर्टेड वर्ब क्या लेने का हमें, एक्सक्लेम। तो सेड का क्या करेंगे, एक्सक्लेम। ओके, सेड का क्या, एक्सक्लेम। अभी आगे का जो सेंटेंस है, व्हाट अ टेरिबल मैन इज, एक्सक्लेमेटरी हमें असर्टिव करना है। बताओ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे भी ही, वही लेंगे, एक्सक्लेम दैट, ही। इसका हो जाएगा वॉज। ओके, यहाँ पे आएंगे। अभी यहाँ पे देखो व्हाट अ, व्हाट अ, तो क्या रूल आता है, व्हाट अ होगा तो अ वेरी, ही वॉज अ वेरी टेरिबल मैन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में है कैसे सॉल्व किया, देखो द चिल्ड्रन सेड का किया एक्सक्लेम। ओके, यहाँ पे रह गया, देखो कंजंक्शन रह गया। स्टूडेंट्स कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, द चिल्ड्रन एक्सक्लेम, तो ये दो सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन लेना था, दैट। ओके, तो देखो द चिल्ड्रन एक्सक्लेम दैट he was a very terrible man. Okay, now come to next example, देखो third example देखो क्या है, the little princess said how foolish am I. The little princess said how foolish am I. चलो स्टार्ट करेंगे फिर। the little प्रिंसेस। ओके, अभी सेड है, सेड का क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लेम, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम। ओके, द लिटिल प्रिंसेस एक्सक्लेम। अभी रिपोर्टेड वर्ब लेने के बाद कंजंक्शन लेना होता है, देखो क्या है कंजंक्शन, दैट, दैट। ओके, अभी आगे सेंटेंस को ऑब्जर्व करो, हाउ फुलिश एम आई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, लेकिन यहाँ पे स्पीकर को लिटिल प्रिंसेस है, तो आई का ही होगा क्या, शी, तो होगा शी, दैट शी। अभी एम है, एम का पास्ट टेंस वॉज, शी वॉज। तो देखो हमने एम आई का मतलब आई का क्या किया, शी, एम का किया वॉज। अभी क्या रहेगा, हाउ फुलिश, हाउ का क्या करना पड़ेगा, वेरी, शी वॉज वेरी फुलिश। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे आंसर आया देखो, द लिटिल प्रिंसेस सेड का किया एक्सक्लेम, कंजंक्शन लिया दैट, आई चेंज इनटू शी,
am changing to was, how changing to very, foolish at the last, full stop. I hope you understand this example very well. Students, come to fourth example देखेंगे अभी. क्या है देखो, mother said what a good news it is. Mother said what a good news it is. Okay, तो चलो क्या करेंगे, पहले मदर सेड का क्या करेंगे, एक्सलेम. अभी तुम्हें स्टेप सब समझ में आए होंगे और तुम अभी वही पे फॉलो कर रहे होगे. मदर एक्सलेम, कंजंक्शन क्या लेंगे, दैट. ओके, अभी सेंटेंस ऑब्जर्व करो. व्हाट अ गुड न्यूज इट इज. बताओ सब्जेक्ट क्या है, इट. दैट इट इज का होगा वॉज. इट इज का क्या किया, इट वॉज. अभी आएंगे यहाँ पे, देखो क्या है, व्हाट अ. व्हाट अ का क्या होगा, अ वेरी. इट वॉज अ वेरी. आगे क्या है, गुड न्यूज. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. कैसे किया, मदर सेड का एक्सलेम, कंजंक्शन दैट इट वॉज a very good news. Okay, and come to our last example of exclamatory sentence. How hungry I am for success, he said. How hungry I am for success, he said. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, देखो रिपोर्टेड वर्ब बाद में आए तो ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है कि बाद में रिपोर्टेड हो या फिर कभी कभी पहले रिपोर्टेड हो, बट कंफ्यूज नहीं होने का. वही स्टेप फॉलो करने की. रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे, लेकिन आंसर वही से स्टार्ट करेंगे. देखो ही सेड, तो हम क्या करेंगे, ही. अभी सेड और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो सेड का क्या करेंगे, एक्सलेम. ही एक्सलेम. ओके, ये सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन दैट. अभी मेन सेंटेंस फोकस करो. हाउ हंग्री आई एम फॉर सक्सेस. ओके, अभी सब्जेक्ट क्या है, आई, लेकिन स्पीकर को ही, तो आई का क्या हो जाएगा, दैट. ही, एम का होगा वॉज. ही वॉज. अभी यहाँ पे आएंगे हाउ. हाउ का क्या होगा, देखो हाउ का होता है वेरी. ही वॉज वेरी हंग्री. ही वॉज वेरी हंग्री. और क्या रहेगा, देखो आगे, फॉर सक्सेस. फॉर सक्सेस. ओके स्टूडेंट्स, क्या क्या चेंजेस किए देखो. ही सेड का किया एक्सलेम, कंजंक्शन लिया दैट. आई एम का किया ही वॉज. हाउ का किया वेरी हंग्री फॉर सक्सेस, और लास्ट में फुल स्टॉप. Okay students, so I hope you understand this type also. This means exclamatory sentence. तो जो कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए और ये रूल्स इसमें अप्लाई करें. तो तुम भी इस एग्जाम्पल्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो और रिवाइज भी करो. So students, in this way we have completed two type of sentence in direct to indirect sentence में. फर्स्ट देखा हमने असर्टिव टाइप्स, उसके सब रूल्स देखे, कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करे. दूसरा एग्जाम्पल देखा, मतलब दूसरा टाइप देखा एक्सक्लेमेटरी, उसके भी रूल देखे, उसके भी एग्जाम्पल सॉल्व करें. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. तुमने सब ये नोट डाउन किया है, रिवाइज भी करने वाले हैं. तो देखो अभी तुम्हें आता है कि नहीं, ओके, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं टॉपिक, ये मुझे कैसे पता चलता है. तो सिंपल है, मैं जो तुम्हें होमवर्क देता हूं और तुम होमवर्क मुझे जो सेंड करते हो, सो आई कैन रियलाइज यू आर डूइंग वेरी वेल और तुम्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं. तो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क. कुछ 6 एग्जाम्पल्स है होमवर्क के लिए, तो तुम्हें नोटबुक में नोट डाउन करने, सॉल्व करने और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने. एंड इफ यू एनी डाउट स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी टू माई पर्सनल नंबर. ओके, तो चलो होमवर्क है, मैं डिक्टेट करने वाला हूं. देखो, कम टू फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल है, द पेंटर सेड व्हाट अ लवली लैंडस्केप इट इज.
The painter said, what a lovely landscape it is. Second example. His mother said, this is not the last time they are going to play. His mother said, this is not the last time they are going to play. Okay. Third example. The gentleman said to them, it is all my fault. The gentleman said to them, it is all my fault. Fourth, the young man said, how well he sings. The young man said, how well he sings. Next, Sunil said, I don't like to go to Mumbai. Sunil said, I don't like to go to Mumbai. Next, Yashoda said to Krishna, what a naughty child you are. Yashoda said to Krishna, what a naughty child you are. Okay students, तो ये सब एग्जाम्पल अच्छी तरह नोट डाउन करो, सॉल्व करो और मुझे सेंड करो. एंड वन मोर रिमेंबर थिंग्स, नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. तुम्हारे जो कुछ फ्रेंड्स हो गए उनको भी सजेस्ट करो. ये चैनल चल रहा है, जो ग्रामर टॉपिक चल रहे हैं. ओके, और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हमने आज दो टाइप देखे, एसर्टिव और एक्सक्लेमेटरी. आगे के जो रिमेनिंग है मतलब इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, टिल देन आई स्टॉप हियर. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे बच्चों.